हैंडराइटिंग को लेके भी बहुत ज्यादा उनके दिमाग में टेंशन चल रहा होगा। अगर यहाँ आपका यही हाल रहता है तो समझ लो आपका पेपर छूट जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेजेस में मार्क्स इसलिए नहीं मिलते, उसका मेन रीजन ये होता है कि उनको पैटर्न नहीं पता रहता है। टीचर ने वहां जानबूझ के कुछ मार्क्स कट किए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो दोस्तों सेमेस्टर एग्जाम के अंदर अबो 90 या 95 प्लस अगर स्कोर करना है, सो भाई जो बातें बताऊंगा प्लीज उसको फॉलो करना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका लैंग्वेजेस के अंदर बहुत बुरा हाल होगा, और बहुत सारे बच्चे हैंडराइटिंग को लेके भी बहुत ज्यादा उनके दिमाग में टेंशन चल रहा होगा कि सर मेरी हैंडराइटिंग खराब है तो क्या मार्क्स कट हो सकता है, क्या हो सकता है। सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि आपको तीनों लैंग्वेजेस में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगता है, एंड सबसे ज्यादा परेशान आप किस सब्जेक्ट को लेके हो। गाइस कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना। एंड दोस्तों इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूं। डिस्क्रिप्शन में गाइस स्पेशली 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, बोर्ड एग्जाम 2026 वाले बच्चों के लिए स्पेशल मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ जिससे मैं आपसे डायरेक्ट बातें कर पाऊं, जो चीजें मुझे आप लोगों तक भेजना भेज पाऊं। तो गाइस उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जाके उसको क्या करो, ज्वाइन करो। अब बात करते गाइस लैंग्वेजेस सेमेस्टर एग्जाम। देखो दोस्तों सेमेस्टर एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब जो आपका पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। पहली बात तो ये गाइस कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप में से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, ज्यादातर बच्चे क्या वही बात है कि 9th स्टैंडर्ड में जब आप पहली बार 80 मार्क्स का पेपर लिखते थे तो बहुत सारे बच्चों की हालत खराब हो जाती थी। बहुत सारे बच्चे पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते थे, हो ही नहीं पाता था, और लैंग्वेजेस में ये इश्यू बहुत सारे बच्चों के साथ होता था। अब 10th स्टैंडर्ड की बारी, अगर यहां आपका यही हाल रहता है तो समझ लो आपका पेपर छूट जाएगा। बताना चाहूंगा बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास इसलिए आते हैं, बोलते सर मेरे बच्चे का हैंडराइटिंग बहुत खराब है सर, उसका मार्क्स बहुत कट हो रहा है सर, प्लीज हैंडराइटिंग के लिए करो। क्योंकि भाई इतने सालों का हमारा ऑफलाइन, साथ में इतने सालों का हमारा ऑनलाइन, तो हमें हर चीजें पता है भाई, हमने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया हुआ है, हमें पता है कि क्या क्या चीजों को कैसे बच्चों को फॉलो करवाना है। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, भाई अगर आपके बच्चे का हैंडराइटिंग खराब है, आपके बच्चे का हैंडराइटिंग टाइपराइटर जैसा नहीं है, तो भाई जैसा है वैसा ही रहने दो। बस किस पे काम करना है पता है, किस पे काम करना है कि आपके बच्चे का जो पेपर हो, जो जो आंसर शीट पे जो आंसर लिखता है वो नीट और क्लीन होना चाहिए। अगर वो नीट और क्लीन एंड प्रॉपर सभी बोर्ड रूल के जो पैटर्न्स है अगर उनको फॉलो करके वो पेपर लिखता है, तो भले उसने कभी भी 55-60 के ऊपर कभी भी 80 में से नहीं गया होगा, बट यहां बोलना चाहूंगा कि इसने ये चीजों को सीख लिया, ये तरीकों को सीख लिया, तो आराम से ओवरऑल पूरा पूरा ओरल को मिला के अब वो 90 प्लस के ऊपर मार्क्स स्कोर कर लेगा। बताना चाहूंगा भाई इतने सालों में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में, मतलब बहुत सारे स्कूलों में जब पेरेंट्स वहां से जब उनको पेपर दिखाया जाता है, ओपन हाउस होता है, तो जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो बहुत दुखी रहते हैं, बोलते सर टीचर ने बहुत चिल्लाया है, बोला है कि बच्चे का लैंग्वेजेस में बहुत कम मार्क्स आ रहा है सर, ये वो। तो मैं तो सीधे बात सबसे पहले यही बोलता हूँ कि उन टीचर्स को सबसे पहले, जो टीचर आपको चिल्ला रहे, पेरेंट्स को जो चिल्ला रहे, सबसे पहले उनको जाके बोलो कि आपके पास ही मेरा बच्चा पिछले कई सालों से है, आप सिंपल सी बात उसको लिखना नहीं बता पाए और आप हमें चिल्ला रहे हो। पहला बात तो यही भाई, क्वेश्चन तो पहले स्कूल पे ही उठता है ना। आप जूनियर से ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के टाइम आप उनको ये नहीं सिखा पाए और ऊपर से आप पेरेंट्स को चिल्ला रहे हो, तो ये बात को तो मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। तो आपको बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, और कॉन्फिडेंस किस वाइज बढ़ाना चाहिए, देखो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा। पहले मैंने हैंडराइटिंग की बात बता दी कि आपको क्या करना है। हैंडराइटिंग को आपको प्रैक्टिस ऐसा करना है कि आपका पेपर जो हो वो नीट और क्लीन हो। अगर नीट और क्लीन हो गया तो भाई मैं बोल रहा हूं कि जिस बच्चे का टाइपराइटर जैसा हैंडराइटिंग है, आपका नॉर्मल हैंडराइटिंग है, फिर भी आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा। आप जितना कभी नहीं सोचे उससे कई गुना ज्यादा अच्छा स्कोर मिलेगा। पहली बात ये। दूसरी बात गाइस, आपके एग्जाम्स के अंदर राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का बोलबाला होता है। मैं बताना चाहूंगा राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का बोलबाला होता है। आप सभी को गाइस अपने चैनल पे, इवन आप 10th पे हो 9th पे हो, बताना चाहूंगा आपका राइटिंग स्किल एंड ग्रामर दोनों का सेम आता है। तो राइटिंग स्किल एंड ग्रामर आप जो हमारे चैनल पे वन शॉट वीडियो भरे पड़े हुए हैं उसको आप आराम से देख लो। उसके अंदर जो हमने रूल्स बताए हैं उन रूल्स को फॉलो करो। देखो बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेजेस में मार्क्स इसलिए नहीं मिलते, उसका मेन रीजन ये होता है कि उनको पैटर्न नहीं पता रहता, उनको बोर्ड का रूल नहीं पता रहता कि उनको कितना पेज लिखना है, क्या नहीं लिखना चाहिए, और जहां अपने को लिखने नहीं आ रहा वहां क्या फॉलो करके अपने को क्वेश्चंस भी, वो आंसर भी अटेम्प्ट कर लेना है। तो यही सब चीजें हमने अपने वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। तो आपको वन शॉट राइटिंग स्किल एंड ग्रामर पे फोकस कर लेना है। ये आपने फोकस कर लिया तो गाइस आप में से बहुत सारे बच्चों को एप्रिसिएशन भी आएगा। बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर एप्रिसिएशन के भी वीडियोस हमने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, इवन मराठी का भी डाला हुआ है, इंग्लिश का भी डाला हुआ है। सो गाइस आप सभी को जाके, हिंदी के भी बहुत सारे चैप्टर हमने डाले, आपको देखना चाहिए एंड उन्हीं को उस वाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। इवन गाइस मैंने ये भी सिखाया कि किस तरह से आपको लर्न करना है,
किस तरह से आपको उसके अंदर सीखना है, इवन आपको ये जो एप्रिसिएशन है बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट को कवर करना है, अपने बोर्ड में किस तरह से आता है, उसका पैटर्न कैसा है, ये सभी चीजें भी आपको पता रहना चाहिए। गड़बड़ यही होता है, अपने को ये चीजें नहीं पता रहती और हम कैसे भी लिख डालते हैं। तो एप्रिसिएशन का टॉपिक डालो, गिरी ट्यूटोरियल लिखो, आपको मिल जाएगा। तो वन शॉट का ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, एप्रिसिएशन का हो गया। अब बात करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर गाइस देखो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं पैराग्राफ को लेके। मेरा लास्ट जो चीजें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ को लेके बहुत ज्यादा गड़बड़ करो। पैराग्राफ में सबसे ज्यादा गड़बड़ पोएम सेक्शन को करते हैं। इसीलिए गाइस मैंने पोएम में बताया हुआ है कि आपको जो भावार्थ है, आपको सभी का अर्थ, जो सबका मीनिंग, ये पता रहना चाहिए। इसके लिए गाइस मैंने बोला एप्रिसिएशन आपने याद कर लिया तो आपको जो आपके देखो पैराग्राफ में काम हो जाएगा, बट पोएम के अंदर जो नीचे क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनके आंसर लिखने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो बताना चाहूंगा आपके पास अगर नॉनीट 21 हो, नॉनीट 21 ना हो तो आपके पास नॉनीट का डाइजेस्ट हो, जो भी हो, तो उसके नीचे जो जो पोएम के नीचे, हर पोएम के नीचे जो जो क्वेश्चंस दिए उनको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो और गाइस उसी की प्रैक्टिस करो। ओके, उसी की प्रैक्टिस करो। देखो गाइस वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई देगा और आपको प्रॉब्लम का, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस देखो पैराग्राफ को एक बार स्टोरी वाली जो चीजें होती है उसको उठा के हम लोग रख सकते हैं, पर पोएम वाली चीजों को हम उठा के नहीं रख सकते, वहीं हमारे मार्क्स कट होना स्टार्ट हो जाता है। अब गाइस मैं बात करूंगा पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस आते हैं विदाउट पोएम वाले, उसके लिए आप सभी को गाइस ना आपको क्या करना चाहिए पता है कि यही सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अगर आप उसमें भी स्कोर लाना चाहते हो, अगर उसमें भी आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे स्कोर अच्छा करना है, तो आपको नॉनीट डाइजेस्ट और 21 में से बुक्स के जो भी पैराग्राफ दिया है उसके अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस दिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। उनको एक बार पढ़ो, लर्न करो, देन सॉल्व करो। फिर इसका देखो आपकी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, आपके शब्दों की गलतियां कितनी हो रही है, और वो चीजों को निकालना स्टार्ट कर लोगे, देखो गाइस आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट गाइस एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, स्कूलों के अंदर सेमेस्टर एग्जाम के अंदर आप इतना भी मत सोचो कि आपको बहुत ज्यादा स्कोर मिल जाएगा। स्कूलों में जानबूझ के बहुत जगहों पे बहुत मार्क्स कट किए जाते हैं, ये तो लेटेस्ट न्यूज है कि बच्चों की और गलतियां निकाली जाए, जिससे बच्चों को पता चले कि मेरा बहुत कम मार्क्स आ रहा है, जिससे बच्चे और मेहनत करें। उनकी सोच ऐसी होती है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि यार ऐसा करने से बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंट भी लो हो जाता है। उनको ऐसा फील होता है कि मैं इतना कर रहा हूं फिर भी मेरे से हो ही नहीं रहा है। नहीं, अगर जहां बच्चे का रूल वाइज मार्क्स मिल रहा है वहां देना चाहिए, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंट और बूस्ट होगा कि मैंने इस बार मार्क्स, मतलब मेरा ही सोच है, मैं सबकी बात नहीं करता, मेरी ऐसी सोच है कि जहां लग रहा है कि रूल के अकॉर्डिंग बच्चों को मार्क्स मिल रहा है तो उनको देना चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंट और बूस्ट होगा कि मैंने इस बार पढ़ा था तो मैंने जितना पढ़ा था उतना मुझे मार्क्स मिल रहा है। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा हो जाता है कि वो सोचते हैं यार मैंने पढ़ा फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिला, पर टीचर ने वहां जानबूझ के कुछ मार्क्स कट किए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग ही चीजों को करना चाहिए। बाकी अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, हर स्कूलों का तो मैं देख नहीं सकता, पर मेरी सोच जो है, पर मैं बच्चों को सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आप जो चीजें मैंने बताई अगर आप उसको फॉलो करते हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम में आपके इतने मार्क्स न बढ़े, पर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इस बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स के अंदर आप वो लैंग्वेजेस के अंदर मार्क्स लाओगे और आप सोचोगे नहीं कि सर ये तो सब्जेक्ट मैं निकालने के बारे में सोच रहा था, बेस्ट ऑफ 5 में हटाने के बारे में सोच रहा था, पर इसके अंदर मेरा इतना अच्छा स्कोर आया। इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सालों का मेरा पंच का बादशाह इस बार 5वां आने वाला है यूट्यूब चैनल पे ही। जो हमारे ऐप पे 1 मंथ का क्रैश कोर्स आता है वो दंगल 3.0 आने वाला है। हमारी 17 बैच ऑफलाइन की 10th की आने वाली है। तो इतने सालों में हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बच्चों को चेंज किया है, वही चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है इन बातों को फॉलो करो, एंड अगर और दिमाग में कुछ डाउट है तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, एंड गाइस सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।